यहाँ पर है वो वो जो कि तुम्हें आया जगत ज्योति है विपत्ति में मेरी, देखो शक्ति है पृथ्वी पर आया स्वर्ग छोड़कर, पृथ्वी पर आया स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए आया, मेरे लिए आया, हम सबके पापों के लिए आया। तूने हमें क्षमा किया। हमारे गुनाह लाल और अर्गवानी रंग के थे तो भी तूने क्षमा कर दिया। हम ढीठ थे, अवज्ञाकारी थे तो भी तूने हमें क्षमा कर दिया। हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, उस मृत्यु की ओर, उस नरक की ओर, परंतु तू स्वर्ग का दरवाजा बनकर आया हमारे लिए, मेरे लिए। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे राजा। तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, बहुत है। हाँ प्रभु जी, हर पल तेरा अनुग्रह हमारे लिए बढ़ता जाए। यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। सब कहें, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, बिठा लीजिए आज उसे, मेरी आत्मा तेरा, और ऐसे बिठाइए कि वो आपके सिंहासन में कभी ना उतरे। तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान मेरे मन में, तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा,
चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का रहूं देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का रहूं देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। पिता आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे मन का स्वामी तू है प्रभु, हमारे जीवन का स्वामी तू है प्रभु, हमारा हर कदम तेरी इच्छा बन जाए प्रभु जी, हम तेरे वचनों पर चलने वाले बने प्रभु जी, दाएं ना मुड़े बाएं ना मुड़े, परंतु जो तू कहता है वैसे ही करने वाले बने प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरे डरवैयों पर प्रबल है, चाहे हमारे विरोध में सेना भी छावनी क्यों ना डाल ले, परंतु हम इस दिशा में भी हियाव बांधे रहेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, परंतु आशीषित है वो मनुष्य जो सेनाओं के यहोवा पर भरोसा करता है। प्रभु हमारा भरोसा हर समय तुझ पर हो, सब कामों में हम तुझे पहला स्थान देने वाले बने, तेरी महिमा करने वाले बने। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपके बड़े प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. जेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। जेरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। लाजर को यीशु ने जिंदा किया। लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मौत भी हो जाते हैं, मौत भी हो जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, उससे कहिए कि वो आपको छू ले यीशु तेरे छूने से, और वो शहीद है, वो ऐसा करता है, बदल जाते हैं, उससे कहिए प्रभु आप हालात मुझे बदल छू ले। जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, जख्मी था उसका बदन, घोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ। और मेरी खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ। मेरी खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने, आज कहिए मुझे छूने मेरे राजा, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, इस बड़े आनंद के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये आनंद स्वर्ग से हमें मिलता है प्रभु जी। और इस आनंद में कोई कमी तू छोड़ता नहीं प्रभु। जो तुझ में बने रहते हैं तो उनमें बना रहता है। हाँ मेरे परमेश्वर, एक वचन के द्वारा तू बातचीत कर रहा है कि जिस प्रकार से, ध्यान से सुने कलीसिया, कि जिस प्रकार से भजन संहिता में लिखा हुआ है कि यूसुफ को कसौटी पर तू कसता रहा। अगर आज आप अपने जीवन में किसी परीक्षा में हैं, किसी कसौटी में कसे जा रहे हैं, या दुख में हैं, या निराशा में हैं, या परेशानी में हैं, या उदास हैं, आप बार बार हर्ट हो रहे हैं, बार बार निराश हो रहे हैं, यदि आप इस परिस्थिति में भी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं, आपको ऊंचे पर ले जाने पर कोई रोक नहीं सकता। अपना मन सही रखिए, प्रभु के साथ बने रहें, जुड़े रहें। यूसुफ यही करता रहा मेरे प्रियो, और जानते हैं क्या बना? प्रधानमंत्री बन गया।
ऊंचे पर, परंतु अपने आप को खटास से, अपने आप को कड़वाहट से, अपने आप को दुख से, अपने आप को निराशा से कहिए प्रभु आज ये तुझे देते हैं, तेरा आनंद लेते हैं मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी करुणा और आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु जी ये आराधना, ये स्तुति, ये तुझे भाने वाली हो प्रभु जी। हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद यीशु। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता, शीघ्र आने वाले, जो वचन का देने वाला है, जो आग से भरने वाला है, जो आने वाला है, उसे प्रभु यीशु के नाम से हम मिलके मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए, जोरदार। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह। गॉड ब्लेस यू। बैठिए अपने स्थान पर और परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा और बरकत देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम प्रभु को धन्यवाद दें। सो परमेश्वर जो दया का धनी है, जो प्रेम का सागर है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर जो सच्चा और जीवित है, कृपया आप सबसे विनती है कि शांति से बैठें और अपने बच्चों को कंट्रोल करें, ना इधर उधर घूमें और ना ही बात करें, क्योंकि जब हम वचन में हैं तो हम परमेश्वर को ही सारा आदर देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर जो आशीष का स्त्रोत्र है, जो कभी नहीं सूखता, वो मुझसे आपसे बात करता है। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके वचन के लिए हम उसको धन्यवाद दें जो आज वो हमसे आपसे कहना चाहता है और हमारे जीवन में कुछ आशीष को लाना चाहता है। सो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। सो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद दें और फेसबुक पे जो भी लाइव भाई बहन हमें देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करते हैं द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट में, और आपसे विनती करते हैं कि आप आगे से आगे शेयर करें वचन को और इस वीडियो को, ताकि लोगों तक वचन पहुंचे और लोग आशीष पाएं, लोग आशीष पाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपका स्वागत करते हैं और प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है। बहुत ध्यान से आज इस वचन को सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस वचन के द्वारा यहां पर दो बातें आएंगी, असफलता, सफलता। मैं धन के विषय में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बिजनेस के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन के विषय में बात कर रहा हूं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ें, परंतु हमारे असफल होने का कारण क्या है? आत्मिकता में हम शुरुआत तो करते हैं, वचन में लिखा ना कि हम आत्मा में शुरुआत करते हैं परंतु शरीर में खत्म कर रहे हैं। यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। हमने आत्मा में शुरू किया है तो हमें आत्मा में ही खत्म करना है। आज बहुत सारे विश्वासी सालों से, बहुत ध्यान से सुनिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपके लिए, मेरे लिए ये वचन है। हालेलुया। ये वचन किसके लिए है? ये वचन किसके लिए है? तो ये वचन मुझे आपको सिखाना चाहता है, ये वचन मुझे आपको आशीषित करना चाहता है, परंतु हमें थोड़ा सावधानी से अपने जीवन को देखना होगा कि एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन असफल क्यों है। एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन असफल क्यों हो जाता है और सफल भी क्यों है? ये दो बातें बाइबल बताती है मुझे, आपको। बहुत सारे लोगों को आपने बाइबल में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने इस जीवन में भी देखा होगा कि आत्मा में बड़ी अच्छी शुरुआत थी, आत्मा में बड़े अच्छे चल रहे थे, परंतु धीरे धीरे असफल होते गए स्वर्ग के राज्य में। एक नाम के मसीह बन के रह गए, एक फॉर्मेलिटी के विश्वासी बन के रह गए। तो इसका मतलब है आप आत्मिक जगत में उन्नति नहीं कर रहे, आप उन्नति नहीं कर रहे, एक सिर्फ होठों से यीशु मसीह का नाम लेते हैं। परंतु हमें सफल कब होना है? जब हम वचन पर चलेंगे, आत्मिकता में चलेंगे। और बहुत सारे लोग, मैंने क्या कहा, आत्मा में शुरू करते हैं परंतु
जो है शरीर में खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान हट जाता है, उनका ध्यान कई और बातों पर लग जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायता का जीवन पाएं। यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के, जो मेरा और आपका जीवन है, उसमें हर भाग में एक अच्छी सफलता को प्राप्त करें, एक आशीषित विश्वासी बने, एक अभिषिक्त विश्वासी बने, आत्मा से भर करके रहें, आत्मा में भर के चलें, आत्मा में होकर के काम करें। परंतु कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हम असफलता की ओर चलने लग जाते हैं। हम वो सफलता जो पहले प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के भवन में दौड़ते हुए जाना, प्रभु से प्यार करना, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना, उसकी आज्ञाओं में दौड़ना, वो सब हम करते थे बड़े आनंद के साथ। बट आज वो आनंद, वो पहला प्रेम, वो आज्ञाकारिता हमसे छूटती जा रही है। हम असफल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं। और आज बहुत सारे विश्वासियों का, जो वो मसीह में आए तो निर्भीक हो गए, निडर हो गए, बेखौफ हो गए, आनंद से भर गए, शांति से भर गए। परंतु आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज बहुत सारे विश्वासी अपने ही विश्वास में निर्बल हो गए हैं, अपने ही विश्वास में निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए। टेंशनें, बोझ, पता नहीं क्या क्या लिए चलते फिर रहे हैं। हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, निराशा से भरा हुआ जीवन, दुख से भरा हुआ जीवन, सताव से भरा हुआ जीवन। और इसीलिए कि जब आप प्रभु में बढ़ रहे थे तो ये चीजें आएंगी, ये परीक्षाएं आएंगी, ये चीजें मेरे और आपके जीवन में ये आएंगी चीजें। परंतु हमने उनके सामने घुटने टेक दिए, हमने उनके सामने घुटने टेक दिए। और इसलिए हमारा जो आत्मिक सफलता से भरा हुआ जीवन था, आज वो असफल है। हम वो कामयाबी के रास्ते पर नहीं हैं, हम वो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हैं आज। इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण मैं है, कोई और नहीं है। अपने आप को देखने की जरूरत है। हमारे लिए एक स्वर्गीय प्रबंध, एक आत्मिक जीवन का प्रबंध कर दिया गया है। आज बहुत सारे विश्वासी मसीह में तो हैं, वर्षों से हैं, बट वो आत्मिकता का लेवल आपका जो होना चाहिए था और था भी, आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या परमेश्वर गलत है? क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर का वचन गलत है? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या परमेश्वर एक असफल परमेश्वर है? तो गड़बड़ी किसमें है? गड़बड़ी किसमें है? क्योंकि हम अपने तरीके से चलने लग गए हैं, अपने तरीके से। क्यों? क्या परमेश्वर पहले काम नहीं कर रहा था? कर रहा था, बहुत अच्छे से कर रहा था, और वो आज भी करना चाहता है और वो आगे भी करेगा। परंतु गड़बड़ी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं आत्मिक जीवन में जिस पायदान पर, जिस ऊंचाई पर एक महिमा से दूसरी महिमा और दूसरी महिमा से मुझे तीसरी महिमा में बढ़ना चाहिए था, मैं नहीं बढ़ रहा। तो गड़बड़ी किसके अंदर है? मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। और मैं दोष किस पर लगाता हूं? हालातों पर। या धन नहीं है, वक्त नहीं है, निराशा है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कई बार नेगेटिव बातों की, नेगेटिव जीवन की, नकारात्मक सिचुएशन की बाढ़ सी आ जाती है। बट एक बात बताऊं, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, उस बाढ़ से भी उनका प्रेम कभी बुझता नहीं है। बट हम असफल हो जाते हैं आत्मिकता के दायरे में। क्यों? क्या कारण है? क्या अपने आप को आपने जांचने की कोशिश की है? क्या आपने अपने आप को चेक करने की कोशिश की है कि मैं क्यों असफल हूं आत्मिक जगत में? मैं क्यों नहीं प्रभु में बढ़ पा रहा? मैं क्यों नहीं जो है पहले जैसे बढ़ रहा? क्योंकि मैं
अपने जीवन में अपने आप को देखने लग गया हूं, अपनी सिचुएशन को देखने लग गया हूं, अपनी बातों को देखने लग गया हूं, अपने काम को देखने लग गया हूं, अपने जीवन में जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं निराश हो रहा हूं। परमेश्वर सब बातों का प्रबंध करता है, हर समय वो आपके साथ है, परंतु हम परमेश्वर को नहीं देख रहे, हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे, हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चला रहे और इसलिए हम असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हम आपको ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में सफल हो सकता है, बशर्ते कि वो वचन पर चले, बशर्ते कि वो पवित्र आत्मा को सुने, बशर्ते कि जो दर्शन जो स्वप्न उसे मिला है उसके अनुसार करने की बात करे। बट हम ढीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं मुझे ठोकर लग गई, अरे लग जाएगी तो लग जाएगी, क्या हुआ। बट अगर आप दृढ़ और अटल हो तो उस ठोकर से भी आगे निकल आओगे। बट आप अपनी चोट की तरफ ही देखते रहोगे, अपने दर्द की तरफ ही देखते रहोगे, तो आप कभी भी उस पत्थर को पार कर ही नहीं पाओगे अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पत्थर पर चला गया, आपका ध्यान अपनी चोट पर चला गया। ऐसे तो यीशु मसीह के सामने कितनी ठोकरें रखी गई थी, परंतु उसने हर ठोकर को पार करके विजय को प्राप्त किया नहीं किया। जब हमारे सामने जीवता उदाहरण है, फिर भी हम असफल हैं आत्मिक रीति से, हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते। हम कई लोगों से मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि कई लोग आज भी आत्मा में नहीं हैं, कई लोग आज भी वचन में नहीं हैं, और तो और कई लोग आज भी प्रार्थना में नहीं हैं, और हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वो हमें सब कुछ दे दे। हमें तो पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए, प्रार्थना का जीवन। मैं दावा देता हूं आपको, ऐसे बहुत सारे लोग निकल आएंगे कि जो 5 मिनट से ऊपर प्रेयर ही नहीं कर पाते इतने वर्षों से, बाइबल ही नहीं पढ़ पाते, बाइबल आज भी ढंग से नहीं खुल रही। इसका मतलब है आप सफल नहीं हैं, आप असफल हैं इतने वर्षों से। ये कारण है आपकी असफलता के, हम आगे नहीं बढ़ पाते। चलो, परमेश्वर नंबर 1 दोषी और नंबर 2 पे कौन दोषी? मैं। क्योंकि लोग जब नीचे गिरते हैं ना, जब असफलता पाते हैं, आत्मिक रीति से उठ नहीं पाते, तो केवल 2 ही लोगों पे दोष लगाते हैं। हमें पास्टर ने नहीं बढ़ाया, पास्टर ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। पास्टर तो पकड़ना चाहता है, आप अपना हाथ छुड़ा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बढ़ना नहीं चाहते। आप कहते हैं हम जा ठीक है, वहीं ठीक है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह तब भी स्वर्ग तो ले ही जाएगा ना। नहीं, ये गलत सोच है, ये गलत भावना है। हम असफल क्यों हो रहे हैं? हम असफल क्यों हो रहे हैं? हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ मैं और कोई नहीं। हमारी गलतियां, हमारा अधर्म, हमारा आलस्यपन, हमारा निकम्मापन, हमारा वचन पर ना चलना, हमारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना होना, इसलिए हम असफल हैं, असफल हैं। आज बहुत सारे लोग सफल भी हैं स्वर्ग राज्य में, क्यों नहीं हैं? हैं। और जब हम असफलता की सीढ़ियां उतर रहे हैं ना, चढ़ नहीं रहे, असफलता की सीढ़ी नीचे लेके जा रही है, सफलता की सीढ़ी ऊपर लेके जाती है। दूसरों को जो सफल हो रहे हैं ना, देख करके खुश नहीं हो रहे, क्योंकि हम नीचे गिर रहे हैं ना, तो हम उनको देख करके कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं कि देखो ये कैसे बढ़ गया, ये मेरे बाद आई थी, ये मेरे बाद आया था प्रभु में, आज प्रभु इसका उपयोग कर रहा है, ये अच्छा प्रार्थना करती है, ये अच्छा वचन बांटता है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये स्वर्ग राज्य में चर्च में मदद करता है, आत्मिक रीति से आज्ञाकारिता में चलता है। क्योंकि हम असफल हो रहे हैं ना, तो हम दूसरों में असफलता के अवगुण देखेंगे, हम अवगुण, उनके गुण नहीं देखेंगे। हम असफल क्यों हैं? अपनी ही वजह से, हम अपनी ही वजह से असफल हैं, दूसरों की वजह से नहीं है। ठोकरें तो लगेंगी, यीशु मसीह ने कहा है लगेंगी, बट हमें ठोकरों से ऊपर उठना है, हमें ऊपर उठना है। इन बातों को अपने अंदर लिए नहीं रखना
क्योंकि ये आपको नीचे गिराएंगी। प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक रीति से बढ़ता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे भी बड़े बड़े करोगे। कब? जब आप आत्मिक रीति से यीशु मसीह के समान बनोगे। यीशु के साथ यह आत्मिक सफलता की एक सीढ़ी है कि हम यीशु के समान काम करने वाले बनेंगे। आप बाहर जाइए, वचन दीजिए, प्रचार करिए, जो है चंगा करिए, ये करिए, वो करिए, ये सब बातें हैं, यही तो आपको आत्मिक रीति से बढ़ा रही हैं। बट आज हम अपने घर में ही बैठे हुए हैं। क्या करें? प्रभु अब हमसे बात नहीं करता। यह प्रभु भाई दोष है। बट कभी अपने अंदर तो झांक के देखिए कि आपने प्रभु को क्या दिया है। प्रभु ने तो अपना जीवन आपको दे दिया, पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेज दिया, आपके हाथों में वचन दे दिया, और फिर भी हम असफल हैं। ये तो वो हिसाब हो गया संसारिक रीति से। एक बात कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में जब एग्जाम में, परीक्षा में पेपर आता है ना, उससे पहले ही आपका टीचर आपको जो पढ़ाता है ना, आपको उत्तर दे देता है, तो भी हम फेल हैं, तो इसका मतलब हम बहुत ही फेल हैं। फिर तो हमारे हाथ में उत्तर है, ये हाथ में ये उत्तर है मेरे और आपके, ये उत्तर की किताब है मेरे और आपके हाथ में, जो मुझे आपको सफल अगली परीक्षा में, अगली ऊंचाइयों में उठाने के लिए तैयार है। परंतु मैं इस परीक्षा में क्यों फेल हूं? क्योंकि मैं इसकी तरफ देख नहीं रहा, मैं इसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए मैं असफल हूं। आंसर बुक इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में उत्तर की पुस्तिका है, और मैं फिर भी असफल हूं। तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूं? क्या लिखा है मत्ती 13:22 में? मैथ्यू 13 एंड वर्स 22। मत्ती 13:22। आत्मिक रीति से रोकने का सबसे बड़ा कारण आप है। मैंने क्या कहा? क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक जगत की बातों से हट के संसारी जगत की बातों में लग गया। मत्ती 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। है वचन डांटता है, वचन फटकारता है, और फिर दूसरी बात, शैतान जानते क्या करता है? अरे छोड़ना, क्या करेगा पढ़ के, क्या लिखा है इसमें, विश्वासी तो बन गए ना, बपतिस्मा तो ले लिया ना, अब और क्या करना, हो तो गया। अब परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को देखते हैं आजकल यूट्यूब, फेसबुक पे, पता नहीं कितने प्रभु के दास हैं, कितने बड़े बड़े दास हैं, हम उनको देख रहे हैं। अरे वो कैसे बढ़ गए, इतने अच्छे, इतनी आशीष। वो उनके लिए ही नहीं है, वो आपके लिए भी है। बट आप आत्मा में बढ़ेंगे तभी तो मिलेगा, वचन में बढ़ोगे तभी तो मिलेगा। बट हमारा ध्यान कहां पर है? क्या लिखा कि जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है कि जो वचन को सुनता तो है, वचन को सुनते हैं, हालेलुया, वचन को पढ़ते भी हैं, यूट्यूब भी खोल लेते हैं, कभी कभी फेसबुक खोल लेते हैं, पास्टर भी वचन भेजता है। और मेरे ख्याल से तो मैं जो कह सकता हूं, कह दूं ये बात कि आधे से ज्यादा लोग चर्च में, चाहे आप संडे को यहां हैं, और हो सकता है कई बार आप नहीं भी आ पाए हों, वचन तो मैं दोपहर को ही भेज देता हूं, फेसबुक का, 2 दिन बाद यूट्यूब का भी भेजता हूं। कितने लोग हैं जो उस वचन को पूरा देखते और पूरा सुनते हैं? सिर्फ 1 और 2 और 3 और 4 और 5। बाकी लोग क्यों? क्योंकि खोला, बंद कर दिया। क्योंकि शैतान यही तो खेल खेलता है, वचन को मत सुनो, वचन को मत देखो। वो गांधी जी के बंदर हैं हम वचन को सुन ही नहीं रहे। और बाइबल में लिखा है कि बार बार वचन को पढ़, बार बार वचन को पढ़, बार बार वचन को पढ़।
क्योंकि यही वचन तू बार बार पढ़ेगा, एक नया प्रकाशन आ जाएगा और तू सफलता की ओर जाएगा, आत्मिक सफलता की ओर। परंतु वचन आता है और हम क्या करते हैं, उसे झाड़ियों में दबा देते हैं। संसार की चिंता, धन का धोखा, अविश्वासियों वाला जीवन। वो कहते ना, जेड़े लाहौर गए और जेड़े लाहौर पैड़े वो पेशोर भी पैड़े। हम इधर जाते हैं उधर की हो जाते हैं। समझ रहे हैं मैं कहां बोल रहा हूं? संसार में जाते हैं संसारिक हो जाते हैं, संसार जैसे कर्म करने लग जाते हैं। इधर आते हैं तो आत्मिकता में बड़े बनने लग जाते हैं। बट आप सफल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? और दूसरा क्वेश्चन, और हो क्यों नहीं सकते? आप सफल क्यों नहीं हो सकते और सफल क्यों नहीं हो रहे? इसी में बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि वचन पर ना चलना, विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जीना, परमेश्वर के भरोसे के लायक का जीवन नहीं जीना, हम इन जीवनों में हैं। हम असफलता की सीढ़ियां उतर रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा मन ही नहीं करता बाइबल पढ़ने का। लो जी, आप सफल हैं? आप नहीं हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, आप असफल हो जाएंगे। परमेश्वर की संगति में बैठने के द्वारा ही तो वचन का प्रकाश आएगा, परमेश्वर की संगति में बैठने के द्वारा ही तो दर्शन मिलेगा, तभी तो आत्मिक लेवल ऊपर होगा। बट हमारा ध्यान, देखिए क्वेश्चन है ये, अगर आप इन कुर्सियों पर ही बैठे रहना चाहते हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर आप बैठे रहना चाहते हैं, असफलता है। बट यदि आप खड़े होना चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा और इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। यह आपके ऊपर है कि मैं कितना सफल होना चाहता हूं आत्मिक रीति से। बहुत सारे लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट वो आत्मा में भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। हम असफल क्यों हैं? क्योंकि संसार की चिंता, हाय चिंता, हाय आ गया। अब तो बाइबल में लिखा, यिर्मयाह में हाय है उस पर जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है। आज हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर था, हमारे असफल होने का एक सबसे बड़ा कारण एक और भी आ गया। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा कर रहा है। इसलिए आप असफल हो रहे हो। आप मनुष्यों पर भरोसा कर रहे हो, अपनी परिस्थितियों पर भरोसा कर रहे हो। बट उस अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास करो, भरोसा करो। आपको बताना चाहता हूं, आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप आत्मिक रीति से सफल होते चले जाएंगे। असफलता हमारे द्वारा है, किसी और के द्वारा नहीं है। आपको अपना मैं देना पड़ेगा, अपनी मैं को मारना पड़ेगा, अपनी सोच को, विचार है संसारिक, उसको हटाना पड़ेगा, तब आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हो। यह झाड़ियों में बोया गया अविश्वासी। और क्या करते हैं हम? आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 106 का 6, 106 भजन 106 का 6। क्या किया हमने? देखिए वचन क्या कहता है, क्या किया हमने। 106 का 6, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की और हमने क्या की? दुष्टता की, इसलिए हम असफल हैं। स्वर्ग के राज्य में कुटिलता नहीं चलती, स्वर्ग के राज्य में दुष्टता नहीं चलती, स्वर्ग के राज्य में आज्ञाएं जो तोड़ना है वो नहीं चलता। और हम तो आज्ञा तोड़ते हैं। हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हम और काम करते हैं, अपने अधर्म को नहीं मानते, हम कठोर और ढीठ और बेईमान और धोखेबाज बन जाते हैं। इसलिए हम जो है सफल नहीं प्राप्त करते, हम आगे नहीं बढ़ पाते मसीह में, क्योंकि इन चीजों ने हम पर अधिकार कर लिया। और दूसरा, मैंने अभी क्या कहा, हम संसार में जाते हैं, हम में से बहुत सारे विश्वासी हैं, मैं सीधी बात कर रहा हूं,
हमें से बहुत सारे विश्वासी हैं जो मसीह में भी हैं, जहां से हम आए थे ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? कितने लोग समझे मेरी बात को? हम जहां से आए थे, मेरा जीवन क्या था, उसको भी साथ में मिलाया हुआ है। इसलिए आप आत्मिक सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाओगे। अगर आपको वाक्य में पवित्रता का और आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, तो लोगों को खुश मत करो, परमेश्वर को खुश करो। आज्ञा मत तोड़ो, आज्ञाकारी बनो। हम उसको भी खुश करते हैं, समझ रहे हैं ना? हम उसको भी खुश करते हैं, लोगों को भी खुश करते हैं। और इन दिनों में जो चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं कहां बोल रहा हूं? क्योंकि हम कहां से आए थे? असफल इसीलिए हैं क्योंकि हम वापस मुड़ गए उनकी तरफ। नहीं नहीं, क्या करें भैया, समाज को देखना पड़ता है। तो फिर एक ही तरफ चलो ना। ये दो किश्तियों में क्यों पैर रखे हुए हैं? डूब जाओगे। और आपको बताना चाहता हूं, कोई नहीं बचाएगा। यीशु भी नहीं बचाएगा। कहीं गलतफहमी में मत जीना, यीशु बचा लेगा उस समय जब हम फिर हम पता क्या डायलॉग मारेंगे, वो पतरस वाला प्रभु मुझे बचा। तब भी नहीं बचाएगा वो उस समय, क्योंकि वचन ऑलरेडी है, दिया हुआ है, समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। और फिर भी हम लोगों को खुश कर रहे हैं। मनुष्यों की पूजा करने की बजाय परमेश्वर की आराधना करें, वो आपको आत्मिक रीति से उठाएगा। भाई बहनों को खुश ना करें। इन दिनों में यही होता ना, आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? भाई बहनों को खुश नहीं करें, यीशु को खुश करें। आज से 20 साल पहले जिस काम की मनाही मुझे वचन में मिल गई कि मुझे ये नहीं करना, तो वो मैंने आज तक नहीं किया। मैंने नहीं किया, मेरा परिवार गवाह इस बात का। चाहे मेरी बहन हर साल लेकर आती रही धागा, कुछ भी लाए, कुछ भी करे, बट अगर मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना है तो मुझे वचन के अनुसार बढ़ना है, आत्मा के अनुसार, ना कि मैं अपनी बहन को खुश कर रहा हूं। तो सॉरी, मेरा वचन झाड़ियों में दबा हुआ है, क्योंकि आई वांट टू प्लीज। मैं लोगों को भी खुश कर रहा हूं और मनुष्यों को भी, परमेश्वर को भी खुश कर रहा हूं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बपतिस्मा भी ले लिया हमने, बपतिस्मा भी ले लिया और फिर भी असफल हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम मरे नहीं हैं। जब याद है ना, जब बपतिस्मा लिया था, हाँ प्रभु आज मैं संसार के लिए अपने लिए मर रहा हूं, मैं अब तुझ में जीवित रहूंगा, तुझ में चलूंगा, तब तो आपकी आत्मिकता की बढ़ती एक निशानी थी। बट आज वो फिर से नीचे क्यों है? क्योंकि संसार की चिंता, धन की चिंता, आगे की चिंता, पीछे की चिंता, उसकी चिंता, ये चिंता, उस चिंता ने मुझे पकड़ रखा है, मैं चिंता को पकड़ के बैठा हुआ हूं। इनसे आप कभी भी आत्मिक रीति से सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ना तो ना, बाइबल में साफ लिखा है, ना तो ना, हां तो हां। अगर इससे ऊपर कुछ है तो वो पाप है। यीशु ने मना कर दिया जिस चीज के लिए मुझे, अगर मैं वो कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं आत्मिक रीति से असफल व्यक्ति हूं। ये कह करके कि क्या करें पास्टर जी, क्या करें भैया, करना पड़ता है। अरे वाह! तो फिर एक बारी अपने रिश्तेदारों के कहने पे एक बहुत बड़ा गहरा कुएं के पास चले जाओ और आपका वो जो रिश्तेदार है कह दे कुएं में गिर जाओ, तो प्लीज गिर के भी दिखाइए। गिर के भी तो दिखाइए ना, उनका कहना मानते हो तो जहर भी पी के दिखाइए, गिर के भी तो दिखाइए, तब तो पता चले। उस समय हमारी बुद्धि खुल जाती है। लोगों को खुश मत करिए। वचन हमें यही सिखा रहा है, वचन यही सिखा रहा है कि हमें आज्ञा नहीं तोड़नी। और हम इसलिए आत्मिक रीति से असफल है क्योंकि हम आज्ञा तोड़ देते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, परमेश्वर को भूलने लग जाते हैं, आज्ञाएं नहीं मानते, अधर्म के काम करने लग जाते हैं। और फिर जब हमसे बात की जाती है तो हम कहते हैं अरे आज गलती होगी, आगे से नहीं होगी, परंतु फिर अगली बार भी वही गलती हम करते पाए।
एक वचन अभी मैंने शायद 2-3 संडे ही पहले पढ़वाया था, फिर से पढ़वाता हूं। दूसरा तिमोथी 4:10, दूसरा तिमोथी 4:10। दूसरा तिमोथियस 4:10, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 10 एंड वर्स चैप्टर 4 एंड वर्स 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया। क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। किसने छोड़ दिया? देमास को। किसको जाना? संसार को प्रिय जाना। हम इसलिए तो आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते क्योंकि हमने दोनों तरफ पांव रखे हुए हैं। संसार भी बड़ा आकर्षित है, धन बड़ा आकर्षित है, पैसा बहुत आकर्षित है। पैसा कमाने में हमारा ध्यान चला गया, हम आलसी हो गए हैं, आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहे। हम चर्च भी आते हैं बट तब भी नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि संसार अट्रैक्ट करता है, उसका आकर्षण बड़ा अलग है। अपने आप को एक बार जांच के देखिए कि क्या मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूं या मैं आया और बैठा और चला गया बस। संडे के संडे में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं तो यूं कहूंगा फिर तो कि मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं संडे के संडे चर्च आ गया, तो भी बहुत बड़ी बात है। मेरा आत्मिक जीवन जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं है, क्योंकि असफलता का चुनाव मैंने किया है। असफलता का चुनाव मैंने किया है, क्योंकि मैं वचन पर नहीं चल रहा, मैं आत्मा में नहीं चल रहा, मैं वचन में नहीं चल रहा। मैं आगे दौड़ और पीछे छोड़ कर रहा हूं। मेरे अंदर डर, मेरे अंदर घबराहट, मेरे अंदर बेचैनी, संसार का प्रेम, धन, अभिलाषाएं ये प्रबल हैं। इसलिए मैं आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी असफलता है आत्मिक जगत में। और आप मसीह में हैं और कुछ नहीं कर रहे। सुन लीजिए, अगर आप मसीह में हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, आपके इस कार्य से जो कुछ नहीं कर रहे, शैतान को बड़ा खुश प्राप्त होती है। शैतान खुश होता है, ये वचन में तो है नहीं, कलीसिया में जाते हैं ना, जाने दो, सुनते हैं ना, सुनने दो, क्योंकि अप्लाई तो करते नहीं, लागू तो करते नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। वो बेचैन कब होता है? जब एक व्यक्ति को वो आत्मा में बढ़ते हुए देखता है। वो क्यों घबराता है? जब वो आपको आत्मा में बढ़ते हुए देखता है। आप आराम से बैठे हुए, आपको कुछ नहीं कहेगा। जब आप स्वर्ग के राज्य में चलना फिरना शुरू करते हैं ना, अटलता दृढ़ता के साथ बढ़ना शुरू करते हैं ना, फिर वो आपको हिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं उसके विरोध में। और शैतान का विरोध क्या है? आपकी सफलता। आत्मिक रीति से मुझे सफल बनना है, मुझे सफल बनना है। देमास मत बनिए, देमास मत बनिए। यीशु के समान मुझे आपको बनना। क्या यीशु के जीवन से बड़ी कठिनाइयां, यीशु के जीवन से बड़ी परीक्षाएं, यीशु के जीवन में जो जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्या मैं और आप उसके करीब भी पहुंचे जो उसने मेरे लिए और आपके लिए किया? बट इसीलिए बाइबल कहती है फिलिपियों में, उसे वो नाम दिया गया। क्या दिया गया? उसे वो नाम दिया गया जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो आत्मिक था, वो हमारी आत्मिक चट्टान था जिसमें से हम पीते थे और पीते हैं। हम अपने आप को देखें कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। क्या मेरा आपका जीवन प्रार्थनावादी है, वचन का है, विश्वास का है, आज्ञाकारिता का है, प्रभु जैसी धार्मिकता का है? तभी हम सफल हो पाएंगे जब हम ऐसा करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रभु के राज्य में अगर आप बढ़ना चाहते हैं
तो आपको पीछे कोई हटा नहीं सकता, गिरा कोई सकता नहीं, बट आपको बढ़ना होगा, मुझे करना है। कहते हैं ना, खुद कब्र में जो है, स्वर्ग जो है बिना मरे प्राप्त नहीं होता, जब तक खुद नहीं करोगे। मुझे करना है, ये ज़ील होनी चाहिए, ये आग होनी चाहिए। आज आग अगर है तो आपको बताना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, वो पवित्र आत्मा की आग, कि मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूं, मैं यीशु के लिए मरना चाहता हूं, मैं यीशु के लिए करना चाहता हूं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं करना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं। मेरी सहायता यीशु करेगा, मेरी सहायता पवित्र आत्मा करेगा, वचन मुझे प्रकाशन देगा। मैं करना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। आपकी सहायता परमेश्वर करेगा, कलीसिया में आपका पासवान आपकी सहायता करेगा। बट अगर हम बढ़ना ही नहीं चाहते तो कहते हैं ना, जो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, जितना मर्जी धक्का मार लो स्टार्ट होगी ही नहीं। हम कौन सी गाड़ी हम समझ लें कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और इसी वजह से हमारे जीवन में वो आत्मिकता, वो धार्मिकता नहीं है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या मैं आत्मिक हूं, क्या मैं आत्मा में चल रहा हूं। डोंट प्लीज वर्ल्ड, संसार को खुश मत करिए, उनकी जैसे काम मत करिए। बाइबल में लिखा है, मैं उनके जैसे काम नहीं करने। हमारा छुटकारा हो गया। मनुष्यों की रीति पर चलने से कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर की रीति पर चलने से आत्मा में बढ़ जाएंगे। मनुष्यों की रीति पर नहीं, पुरखों की रीति पर मत चलिए। नहीं चलना तो नहीं चलना, कोई कुछ कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलता रहे, झगड़ा तक हो जाए कोई बात नहीं। हुआ झगड़ा हमारे घर में भी, शुरू में हुआ, बट नहीं तो नहीं बस। क्योंकि अगर आप यीशु से सच्चा प्यार करते हो तो चाहे आपके विरोध में, बाइबल कहती है, दाऊद ने क्या कहा कि चाहे मेरे विरोध में सेना भी छावनी डाल लेगी, इस दिशा में भी मैं अकेला हियाव बांधे रहूंगा। हमें आत्मा में बढ़ना है भाई। ये शरीर तो जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, बट आपका आत्मा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। आपका आत्मा दिन प्रतिदिन मजबूत होना चाहिए। मुझे यीशु के लिए करना है। आप अपने लिए कर रहे हो, आप असफल हो। ये लाइन लिख लो अपने लिए। यदि आप अपने लिए आत्मिक जगत में कुछ कर रहे हो, असफल हो, अगर यीशु के लिए कर रहे हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखना मेरी बात। अपनी मैं को मारिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। और एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा जो अब कहने जा रहा हूं। जानते हैं क्या? जब परमेश्वर आपका उपयोग करेगा तो एक चीज सबसे पहले आएगी। क्या क्या आएगा? बता सकता मुझे कोई? बड़ा आसान शब्द है और वो हमारे अंदर पाया भी जाता है। क्या है जी? किसने बोला? हाँ जी, वेरी गुड, घमंड। जब जरा सा आत्मिकता का दायरा बढ़ता है ना तो घमंड आना शुरू हो जाता है। ये आपका सबसे बड़ा आत्मिक जगत में रोकने वाला पत्थर है जो आपको रोक देगा। घमंड, मैंने किया, मेरे द्वारा, मेरे ही द्वारा हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया, और आप नुकसान उठा लेंगे, आप नुकसान उठा लेंगे। नहीं, बल देना बढ़ाना परमेश्वर का काम है। वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है, आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हो ना? तो यीशु नहीं चाहता, यीशु तो चाहता है आत्मिक रीति से, वाओ मैं बढ़ना चाहता हूं, मुझे इन चीजों से कुछ नहीं मिलता। आपको एक बात बताना चाहता हूं, संसार में ऐसे ऐसे विश्वासी हैं जो अनपढ़ और गंवार हैं, परंतु वो बहुतों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण भी है।
ये मत समझना पढ़े लिखे हो जाएंगे, ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, या मैं बहुत बड़ी नौकरी कर लूंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आत्मिक जगत में इनका कोई स्थान नहीं। आत्मिक जगत में एक ही बात का स्थान है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनो, आज्ञाकारी बनो, आत्मा में चलो, वचन में चलो, अभिषेक में चलो। आपके जुए टूटेंगे और आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। इसलिए घमंड को अपने अंदर से निकालो। इसका बोझ आपको बताना चाहता हूं, बालू और रेत से भी भारी है घमंड का। वो आप ही को उठने नहीं देगा, क्योंकि वो पत्थर आपके ऊपर आ पड़ा ना, वो आप ही को नहीं उठने देगा। इस घमंड शब्द को तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसको हल्का मत लीजिए कि मैं आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। उसका कारण आप हैं। लोगों के कहने में आ जाते हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, चिंताएं हैं, निराशा है, घर में कलेश है, घर में अशांति है, परंतु इन ये चीजों से आपके आत्मिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आप बहुतों को बताते होंगे, आज बहुतों को आपने बताया होगा, जानते क्या बताया होगा? मैं अब एक विश्वासी हूं। हालेलुया। आप ये बताते होंगे, मैं चर्च जाता हूं, मैं चर्च जाती हूं। जानते हैं उनकी निगाहें आपके प्रति बदल जाएंगी। वो आपके अंदर वो चीज देखेंगे जो वो यीशु के अंदर देखते हैं। तब आप कहां जाएंगे? वो चीज आपके अंदर नहीं हुई तो आपका ही सिर नीचे हो जाएगा, आपके यीशु का सिर नीचे हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं बढ़ रहा था, अब मैं नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? ये रुकावटें तो आएंगी, सड़क के ऊपर चलते हो गड्ढे भी आएंगे तो स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, कहीं रास्ता बंद भी होगा तो मुड़ के दूसरे रास्ते से भी जाना पड़ेगा। बट जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने बढ़ना है उसने बढ़ना है। बात खत्म। बट अगर मुझे बढ़ना है प्रभु में तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और आपको एक बात कह दूं, संसारिक भाषा में ये बहुत शानदार बिजनेस है। इसमें आपको कभी घाटा नहीं होगा। आप कभी नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे। मैं आत्मिक रीति से ऊपर जाऊंगा। मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। कोई मेरे साथ है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे धक्का दे रहे या नहीं फर्क पड़ता। मुझे बढ़ना है आत्मा में, मुझे आत्मा में बढ़ना है। और जब आप आत्मा में बढ़ोगे, परमेश्वर आपको दीन और नम्र भी करता जाएगा। परमेश्वर आपके मुख पर अपना प्रकाश चमकाएगा, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपको वो ज्ञान, वो प्रकाशन देगा कि आप बड़े बड़े ज्ञानियों के मुंह बंद कर दोगे। आत्मा में बढ़ना सीखिए। मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे प्रेम करना है यीशु से। पहला प्रेम करिए, वचन पे चलिए, अभिषेक मांगिए। लॉर्ड मुझे बढ़ना है, मैं प्रभु बढ़ना चाहता हूं तुझ में। संसार तो रोकेगा, मेरे घर वाले रोकते थे, चर्च मत जा, मैं जाता था। घर में जैसे आप बैठे मैं भी बैठा होता था। घर से मोबाइल फोन उस समय नया नया था, लोगों के पास नहीं होता, तब भी था। तब भी घर से फोन आता था, क्या कर रहा है, ये वो झगड़ा, ये वो सब कुछ सहा। बट प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, उसकी विश्वास योग्यता में बने रहने से परमेश्वर ने मुझे यहां खड़ा किया है। और वो आप भी खड़े हो सकते हो। आप भी, आप भी, आप भी, और हर एक जन यहां खड़ा होकर के उसकी महिमा कर सकता है। बट हमें आत्मा में बढ़ना है। ये सताव, ये परेशानियां तो पल भर की हैं, परंतु उस महिमा को देखो जो आने वाली है। उस महिमा को संसार में रह करके असफल, आत्मिक जगत में रह करके आपको बताना चाहता हूं, यदि आप असफल हैं तो आप ना के बराबर हैं। उस आत्मिक जगत में कुछ नहीं है। बट अगर वाक्य में आप कुछ करना चाहते हैं ना, मैं आपको अभी एक कल की बात बताता हूं। मेरी भाभी आई घर पे, हमने वचन दिया सबको, ये हमारा काम है वचन देना, मानना ना मानना उनका काम, हमारा काम है बीज बोना। जानते हो, जाते समय लंच पर वो आए और जाते समय वो क्या कहने लगे, भैया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो।
ये आपका एक चिन्ह है कि अविश्वासी भी आपसे आके कहें प्रार्थना कर दो। आपके ये बढ़ने का चिन्ह है, मैं इसको समझता हूं। क्यों क्यों बढ़ने का चिन्ह है? क्योंकि वो आपके जीवन में देख रहे हैं उन चीजों को जो वो पहले नहीं देखते थे। आपकी आत्मिकता, आपका वचन में चलना, और परमेश्वर ने जो आपके द्वारा लोगों में काम किए हैं वो उनके पास पहुंचते हैं, उनके कानों में वो खबरें जाती हैं, और एक दिन वो आपके पास आएंगे प्रेयर करवाने के लिए। ये आपकी आत्मिकता की सीढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मतलब सफलता के लिए बोलूंगा, वचन ना पढ़ना, ध्यान से सुनिए, वचन ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, पवित्र भय में ना चलना, निष्फल यानी कि बिना फल के रहना, पहले जैसा प्यार नहीं करना यीशु से, उत्साहहीन होना, ठीक है चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ये उत्साहहीन है, उत्साहित नहीं है, उत्साहहीन है। दूसरों को दोषी ठहराते रहना, अपने पाप का अंगीकार ना करना, अपने पाप में बने रहना, कठोर मन करना, लोगों को गिराना, एक्चुअली आप खुद गिर रहे हैं, आप आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे हैं। चिंता से भरा हुआ जीवन, अपने आप को सही साबित करना, दूसरे को गलत साबित करना, बुराइयां करते रहना, ये आपकी असफलता के कुछ चिन्ह हैं। अब इनमें से कौन सा चिन्ह आपके अंदर है वो चेक करिए, वो चेक करिए कि मेरे अंदर कौन सा चिन्ह है कि जिसके कारण मैं असफल हूं आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक जगत में मैं क्यों असफल हूं। अगर आपने, जैसे वैद्य के पास जाते हैं ना, वैद्य के पास, यीशु मसीह ने क्या कहा, वैद्य क्या करता है, नब्ज को पकड़ता है, यूं पकड़ेगा और फिर आपका रोग आपको बता देगा। आपको बताना चाहता हूं, आपका वैद्य पवित्र आत्मा है, आपका रोग आपको बता देगा। वो यहां गलत है तू, ये गलतियां करती है तू, ये पाप करता है तू, ये अधर्म करती है तू, इसलिए तू आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रही। बढ़ रही थी, बढ़ नहीं रही, बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपने मर्ज का इलाज नहीं किया, यानी कि प्रायश्चित नहीं किया, तौबा नहीं की, परमेश्वर के फिर उस रास्ते पर नहीं आए। यहूदस्कृति याद है ना कौन था, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है यहूदस्कृति कौन था, हम सब जानते हैं, और उसने क्या किया वो भी सब जानते हैं। तो उस स्थिति में अपने आप को मत लेकर आइए, बल्कि स्थिति में लाइए कि यीशु मसीह कहे शाबाश। ये वर्ड बहुत अच्छा शब्द है, ये वर्ड बहुत अच्छा शब्द है कि कोई आपके लिए बोले शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। जानते हो जब आप बोलोगे आपको भी आनंद मिलेगा, और जो ग्रहण कर रहा है ना वो शाबाशी, उसको भी बहुत बड़ी आशीष मिल जाएगी। वाक्य में मुझे शाबाशी दी गई है, क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छा काम किया है। आत्मिक में अच्छा करने से ही आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए सफल कैसे बने। अब सफलता का चिन्ह भी मैंने क्या कहा, दो बातें हैं, सफलता के विषय में बता रहा हूं, अब सफलता के विषय में यूहन्ना 15, जॉन 15, यूहन्ना 15, यूहन्ना 15, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 15 पहला वचन। कृपया बच्चों को शांत कराएं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसे क्या करता है वो? कौन सी डाली को? कौन सी डाली को? हाँ, और हम कौन है? डालियां।
हम कौन है? बोलिए डालियां। मैं एक डाली हूं, मैं एक डाली हूं, मैं एक डाली हूं। और यीशु क्या कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है तो उसे वो छांटता है ताकि और फले। आप आत्मा में और बढ़िए, और इसका कोई पैमाना नहीं है। यह भी बता दूं आज आपको, आत्मा में बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। माय गॉड इज अनलिमिटेड। आपको वो अनलिमिटेड बढ़ा देगा, असीमित बढ़ाएगा, ताकि और फले। हमारे फलों से हम पहचाने जाएंगे, हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा, शुद्ध हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो वे अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं ना, तो यीशु के साथ जोड़ लीजिए, और फेविकोल से मत जुड़िए, यीशु के लहू से जुड़ जाइए, फिर कभी अलग नहीं होंगे। यीशु के प्रेम में हो जाइए, एक हो जाइए। यीशु, मैं यहां हूं, आज मैं तेरे सामने हूं, मुझे काट, मुझे छांट, ताकि मैं फल लाने वाला व्यक्ति बनूं। सफेदे का पेड़ आपको छाया भी नहीं देता, सफेदे का पेड़ आपको छाया भी नहीं देता, वो काट दिया जाता है, परंतु जो फल लाता है उसे संभाला जाता है। परमेश्वर आपको और आपके हर काम को सफल और आशीषित कर देगा। यदि आप आत्मिक रीति से सफल हैं तो आप सब बातों में सफल हो जाएंगे। याद रखना, अगर आप आत्मिक रीति से सफल हैं तो आप हर बात में सफल होंगे। हालेलुया। तुम और फल लाओ। यीशु मसीह मुझे इस बात से नहीं जानेगा कि मैंने कितने मकान बना लिए, कितनी मेरे पास गाड़ियां हैं, कितने मेरे पास चर्च हैं। तेरा फल कहां है? कितनी आत्माओं को जीता है तूने? कितनी आत्मा में तू चलता है? कितने फल हैं तेरे अंदर? क्या तू प्रेम करता है? क्या तू दीन है? क्या तू नम्र है? क्या तू विश्वास योग्य है? क्या तू संयमी है? क्या तू पवित्र है? क्या तू सहनशील है? क्या तू आज्ञाकारी है? क्या तू विश्वास योग्य है? ये फल आपके अंदर पाए जाएंगे, तभी यीशु कहेगा तू और फल लाएगा, और फल। और यीशु तो बड़ा रहमदिल है। एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने बाइबल में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि जब एक मालिक एक पेड़ के पास गया अपने, तो उसने कहा इसमें तो कुछ आ नहीं रहा, इसको काट दे। तो उस माली ने क्या कहा, प्रभु इसे अभी मत काट। यीशु मसीह आज भी पिता से ये विनती कर रहा है, ये विनती कर रहा है, इनको मत काटो, क्योंकि ये फल नहीं ला रहे, क्योंकि इन्हें फिर एक मौका देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको मुझे फिर एक मौका देना चाहता है कि हम उसमें बन जाए, उसमें बढ़ जाए, फल लाने वाले बने, ताकि हम अच्छे विश्वासी कहलाएं। यदि तुम मुझ में बने रहो, उसमें बने रहने का मतलब है उससे मोहब्बत करना, उसकी हर आज्ञा को मानना, उसके प्रति विश्वास योग्य रहना। तब आप बढ़ते हुए नजर आओगे, तब आप बढ़ते हुए नजर आओगे। तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपसे बात करेगा आपके लिए, आपसे बात करेगा दूसरों के लिए। बट सावधानी से सुनना, क्योंकि एक शब्द मैंने आपको पहले दिया, वो क्या है? घमंड। घमंड ना करना, क्योंकि घमंड बड़ी आसानी से, चोरी से, चुपके से आपके आत्मिक जीवन में प्रवेश कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जानते हैं, वो आपके गिरने का सबसे बड़ा पत्थर है, और फिर आप नीचे 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 और नीचे ही चले जाओगे, फिर उठ नहीं पाओगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए, तुम फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। आप स्वर्ग के राज्य में को लेबरर्स हैं। को लेबरर्स क्या बोलेंगे हिंदी में?
पार्टनर कह लीजिए, चलो दूसरी भाषा में, अगर एक पार्टनर अपना 100% दे रहा है तो दूसरा पार्टनर को भी तो 100% देना ही होगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर वो 100% दे रहा है और मैं 10, 15 और 20% भी दे रहा हूं तो फिर पार्टनरशिप कुछ दिन की है, अन्यथा नहीं है। इसलिए अपने आप को चेक करिए। मेरा फल मेरे साथ है? क्या मैं आत्मा में हूं? हम आत्मा में उन्नति कर ही नहीं सकते अगर हम खुदा के साथ नहीं हैं। देखिए क्या लिखा है, हमने वो वचन सबको आता होगा तकरीबन, जोशुआ 1:8, यहोशू 1:8, क्या लिखा है? यहोशू 1:8, जोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में क्या करना है? हालेलुया। इसी में क्या करना है? क्या करना है? रात दिन, रात दिन, बोलिए रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन ध्यान देना है। क्या देना है? मुझे क्या करना है? कब? रात दिन मुझे ध्यान देना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आत्मा में चलना है। और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो ऐसा करने ही से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। यहोशू 1:8। सफलता हमें वचन में बने रहने से मिलेगी, वचन में चलने से मिलेगी, वचन को खाने से मिलेगी, वचन को पीने से मिलेगी सफलता। नाम के मसीह मत बनिए। जब यीशु में आया था तो एक ही प्रार्थना थी कि प्रभु नामधारी विश्वासी नहीं, अभिषिक्त विश्वासी बनना चाहता हूं, और जैसी जिसकी भूख है तो वैसे उसको रोटी भी मिलेगी। बट आप कहें हम तो तृप्त हैं ऑलरेडी, तो फिर यीशु मसीह कहेगा रोटी किसी और को दूंगा, क्योंकि तूने तो बोल दिया मैं तो तृप्त हूं। नहीं मुझे भूख नहीं है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह किसी और को दे देगा रोटी, क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है। तुम बढ़ना नहीं चाहते, तुम बढ़ना नहीं चाहते, तो वो किसी और को तो बढ़ाएगा ना। अगर चर्च में अगर मैं एक पासवान होने के नाते मैं अगर इस बहन को बढ़ाता हूं और ये बहन नाराज हो जाती है, तो गलती किसकी है? पास्टर की है ना, क्योंकि वो उसको बढ़ा रहा है। वो बढ़ना नहीं चाहती, वो बढ़ना नहीं चाहती, बट दोष पास्टर का है। पास्टर ने तो दोनों को बोला भाई बढ़ो प्रभु में, मेरी जो सहायता चाहिए जैसे तुम चाहते हो, प्रार्थना, वचन, विश्वास, जो भी तुम मेरे साथ, मैं करने को तैयार हूं। वो बढ़ गई, ये नहीं बढ़ी, कसूर किसका? पास्टर का। क्योंकि हम नहीं बढ़े ना, मैं नहीं बढ़ा, तो इसलिए मैं दूसरों पर दोष लगा रहा हूं। बट यदि रात और दिन व्यवस्था की इस पुस्तक पर चित्त लगाएंगे तो सब बातों में सफल होंगे। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आप असफल हो जाओ, ये चैलेंज करता हूं, अगर आप बाइबल के अनुसार चलोगे तो। यदि मैं और आप बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे तो असफलता है। अपने आप को चेक करिए। और क्या करना है? एक और, रोमियो 12, आखिरी वचन, रोमियो 12, रोमन्स 12। क्या करना है मुझे आपको? अब अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, रोमियो 12 क्या लिखा है? पहला वचन। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने आप को नया करो, नया मन,
बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। कहता ना एक सोता हुआ व्यक्ति जो होता है ना, जो एक सोता हुआ व्यक्ति सो रहा है, इफ समबडी स्लीपिंग, कहता सोता हुआ व्यक्ति मुर्दे के बराबर होता है, मुर्दे के बराबर होता है सोता हुआ व्यक्ति। मसीह में मुर्दे मत बनिए, मसीह में जीवित रहिए, अपने आप को जीवता हुआ भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम सेवा भी कर रहे हैं यहां पर, कोई भी व्यक्ति है भाई या बहन आलस से कर रहे हैं, ठंड से कर रहे हैं, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है। आप मुझे और मैं आपको दिखाने के काम कर रहा हूं, यीशु मसीह नहीं देख रहा। सेवा, भावता हुआ बलिदान, अपने मन को नया करो, अपने विचारों को नया करो, प्रभु के जैसे सोचो, प्रभु के जैसे विचार करो, प्रभु के जैसे समझो, जैसे प्रभु समझाना चाहता है। नया बनो, नया बनो, प्रतिदिन नया बनो, रोज नया बनो, प्रभु से तभी आशीष पाओगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। संसार की सफलता, संसार की सफलता आत्मिक राज्य में सबसे बड़ी असफलता है, ये याद रखना। आप कहो मैंने संसार जीत लिया, वो कहते ना सिकंदर के बारे में क्या बोला गया था, जब सिकंदर पूरे संसार को जीत गया, पूरे संसार को, और जब वो मरा तो जानते उसने क्या कहा कि मेरे हाथ जो है, जो ये कब्र जो डब्बा है ना, डब्बा कॉफिन बोलते हैं इंग्लिश में, डब्बा क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसने कहा कि जो डब्बा है ना उसमें 2 छेद करना इस तरफ, ताकि मेरे हाथ यूं बाहर हो, डब्बे से बाहर हो। क्यों? क्योंकि मैं खाली आया था, खाली चला गया, खाली आया था, मैं खाली चला गया। आत्मिक रीति से आप खाली मत रहिए, परमेश्वर से और उसके वचन से भरे रहिए, यही आत्मिक सेवा है। करिए उसके लिए, यीशु के लिए करिए, अच्छे मन से करिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सफल होना चाहते हो तो उसमें बने रहो, उसके वचन में बने रहो, अपनी बुद्धि को नया करो, नई सोच आत्मा में भर के रहो, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और आपका आत्मिक लेवल यहां है, आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, जब आप प्रभु से प्रेम करोगे और उसके वचनों पर चलोगे। आज असफलता का जो टैग है ना, अपने ऊपर से हटा दीजिए और कहिए मैं सफल बनूंगा यीशु के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, आज हमने तेरे वचन को सुना और मैं अपने आप को परखता हूं। यहां पर कोई मनुष्य दूसरों के और दूसरे से और दूसरों को जांचे जाने से कभी सफल नहीं बनता, जब वो व्यक्ति अपने आप को जांचता है। प्रभु, आज मैं अपने आप को जांचता हूं कि मैं आत्मिक राज्य में कितना सफल हूं और कितना असफल हूं। पिता, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि संसार की चिंताएं, अवज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता में ना चलना, घमंड में चलना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, गलत बातें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। परंतु आज मैं तेरी ओर फिरता हूं, क्योंकि तूने मुझसे कहा कि यदि तू मेरी ओर फिरेगा तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। प्रभु, आज मैं आपकी ओर फिरता हूं और ये सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं कि मैं आत्मा में बढ़ने पाऊं, मेरे अंदर आत्मा के फल आने पाए। तू दाखलता है और मैं तेरी डाली हूं, और मैं आज अपने आप को भावता हुआ जीता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने जो बपतिस्मा लिया तो मैंने उसमें अपने आप को मार दिया, परंतु आज तक मैं नहीं मरा। आज मैं वाक्य में मर जाना चाहता हूं, संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से मैं जीवित हो उठना चाहता हूं, मैं आत्मा के फल लाना चाहता हूं। प्रभु, आज जो मेरी प्रार्थना है वो आज ही की प्रार्थना ना रह जाए, मेरी हर रोज की प्रार्थना हो कि मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं और मेरे फल दिखाई देने पाए, मेरे फल दिखाई देने पाए।
पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूं, मैं अपनी मैं को तोड़ता हूं, मेरी मैं मरे और तू मुझ में जीवित रहे। आज मैं अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूं, यही मेरी सेवा है। मेरे मन को नया कर दे, मेरे मन को नया कर दे, ऐसा मन दे जो आत्मा में बढ़ना चाहता है, ऐसी स्पिरिट दे, ऐसा पवित्र आत्मा दे कि जो मुझे बढ़ाने में सहायता और मदद कर सके, मैं पवित्र आत्मा को सुन सकूं। आज मैं अपने जीवन की असफलता को तोड़ता हूं, काट देता हूं, हटाता हूं और जड़ समेत उखाड़ता हूं, और मैं आत्मिक रीति से सफल बनने पाऊं, क्योंकि मैं व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरा बढ़ना तू देखेगा, मेरा बढ़ना लोग देखेंगे, परंतु उस समय मैं अपने आप को और दीन और नम्र करूंगा। मेरे पिता, तू विश्वास योग्य है, मैं थोड़ी बातों में सही और सच्चा विश्वास योग्य बन के दिखाऊं। प्रभु, मुझे जो बोला जाए उसके प्रति मैं हमेशा आज्ञाकारी बना रहूं, मैं घटूं और तू बढ़े। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आगे से आगे शेयर करिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9873246767 पर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं।